बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की मुक़द्दस रात हिंदुस्तान के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के मशाहिर शोराए इस्लाम, नुक़बाए इस्लाम, खुतबाए इस्लाम की आमद है। सुहाना साउंड, जिनकी माइक पे मैं ख़िताब करने के लिए हाजिर हूँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुमकिन हो तो 2-4 पॉइंट और वॉल्यूम अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अजीम शोराए इस्लाम स्टेज पर हैं, जिन्हें आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मानते भी हैं। नकीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना हशमत रज़ा साहिल साहब किबला, माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए और खड़े होकर यादगारे असलाफ, मंबे अखलास, गुले गुलजारे तेगियत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब किबला, सज्जादा नशी खानकाह जुनाबिया हुसैनी शरीफ की आमद है। नारा लगाए, नारे तकबीर। और ज़रा थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, आप लोग अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। आप लोग भी जो खड़े हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश है, अगर हर शख्स अपना काम ईमानदारी से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुनने वाले भी ईमानदारी से सुने, सुनाने वाले भी ईमानदारी से सुनाएं, जलसा कराने वाले भी वक्त का ख्याल रखें। उधर जो जगहें हैं माओ बहनों के लिए हैं, तो जो आपके कमेटी के अराकीन हैं उन्हें चाहिए कि माओ बहनों को उधर ले जा कर के बैठा दें। जो माएँ बहनें पीछे खड़ी हैं उनसे गुजारिश है कि आप जो मेलों में आई हैं, ये उर्स की तकरीबें इसलिए नहीं होती कि औरतें आकर कान की बालियाँ खरीदेंगी, गले की लाकिट खरीदेंगी, पाँव की पायल खरीदेंगी, हम आकर खिलौना खरीदेंगे। ये उर्स की तकरीबें इसलिए होती हैं, औरतों का आना मज़ार शरीफ पर आला हजरत ने सख्त हराम फरमाया, नहीं आ सकती। आ गई हो तो जलसे की नीयत से अगर आ गई हो तो याद रखना, औरत हो तो इस नीयत से आओ कि हम यहाँ से सीरत फ़ातिमतु ज़हरा सीख करके जाएंगे।
और आप मर्द हैं तो इस नीयत से आइए कि हम वलियों के आस्थाने पर आए हैं तो चादरें भी चढ़ाएंगे, बुजुर्गों का किरदार भी सीख करके जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जितने लोग सिर्फ इस नीयत से आए हैं, दीन सीखना बड़ा ये आसान काम नहीं है। सिर्फ एक हदीस की तौसीक के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने मदीना शरीफ से मिस्र का सफ़र तय किया था। आप क्या समझते हैं, दीन हम तक बहुत आसानी से पहुंच गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सोचें कि एक हदीस की तौसीक के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मदीने से मिस्र जा रहे हैं। आज यहाँ आप तक कुरान व हदीस की बातें बताने के लिए इतने उलमा, खुतबा, पीराने इज़ाम, हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर साहब किबला जैसी शख्सियतें, हज़रत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब किबला, ये बुज़ुर्ग शख्सियतें आप तक आई हैं। तो आप ये सोचें कि हम इसलिए इन जलसों में आते हैं ताकि दीन सीखें भी और दीन सिखाएं भी। तो जितने लोग इस नीयत से आए हैं कि दीन सीखना भी है सिखाना भी है, ज़रा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान और थोड़ी सी आवाज़ से बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, आगे एक ही कुर्सी खाली है। मैं तो आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं, जो नौजवान पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप जितनी कुर्सियां खाली हैं इत्मीनान से भर लें। भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खड़े होकर ही सुनना पसंद करते हैं तो खड़े ही रहिए। इतने चैनल वाले लोग हैं कि पहले तो एक दो चैनल देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतने चैनल तो पार्लियामेंट में भी नहीं लगे होंगे जितने चैनल आज उर्स की तकरीब में लगे हुए हैं। कहा था बहुत पहले कौमी तंजीम में आज भी वो शेर छपता है। क्या छपता है? न सियाही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। जाहिर सी बात है, इस्लाम में खबर मोतबर नहीं है। खबर कहते ही उसे हैं जिसमें सिद्क और किज़्ब दोनों का एहतमाल हो। यही वजह है उलमा ने कभी खबर पे न ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ना ही ये कहा कि तुम खबर का एतबार करो जब तक कि शहादत गुजर जाए। इसलिए खूब याद रखें, सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करें। ये जलसे और जुलूस इसीलिए होते हैं ताकि हम यहाँ दीन सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। इंशाअल्लाह जितने लोगों का नाम आपने जलसे के पोस्टर में देखा है सब तशरीफ़ लाए हैं। शायरे हिंदुस्तान हज़रत मौलाना असद इकबाल साहब किबला कलकत्ता वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत कारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब की मोहब्बतें सारे लोग आ गए हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो थोड़ी देर में गुफ्तगू करूँ, इजाज़त है? जितने लोग सुनना चाहते हैं ज़रा वो मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भी बोलेंगे तो क्या बिगड़ जाता है। लेकिन आप ये याद रखें, इन जलसों का जो सबसे बड़ा मकसद है दीन सीखना। आज मुसलमान चाय की होटलों में बैठा है, बैठकर जितना ऐब चाहे जिसकी बयान कर ले। महफिलों में बैठा है, जितना ऐब चाहे जिसकी चाहे बयान कर ले। लेकिन आज आप भूल गए हैं इस्लाम ने हमें मजबूत बनाया है, इस्लाम ने हमें मुजाहिद बनाया है। पोल्ट्री फार्म की मुर्गी नहीं बनाया। जैसा आज का नौजवान इसे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी कहिए फिर भी ये कम है। आज हमारे पास न सोचने की सलाहियत, न समझने की सलाहियत, न देखने की सलाहियत, न हमारे पास वो कुव्वत है, न हमारे पास वो ताकत है। आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि आज मुसलमान हैं मगर सीने में तालीम नहीं है, इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत नहीं है। हम बुजुर्गों के आस्ताने पर आते हैं मगर हमारा मकसद दीन नहीं बल्कि हमारा मकसद यहाँ आने के बाद भी दुनिया है। अब कोई मुरीद इसलिए नहीं होता कि पीर की खिदमत करूंगा जन्नत में चला जाऊंगा। अब तो मुरीद इसलिए होता है पीर साहब से तावीज़ लिखवाऊंगा, घर का जितना काम है आराम से करूंगा, साल में कुछ नजराने लेकर के पहुंच जाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में आपने ऐसे पीरों का इंतखाब किया है
जो नजराने के लिए दीन की खिदमत नहीं करते बल्कि मजहब इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए दीन की खिदमत करते हैं। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आला हजरत की तालीम को पूरे जहां में आम करने का काम किया, जमाने को बताया, दरसे वफा दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। आज आप यहाँ जलसे में अपने घर से 2-4-5 किलोमीटर चल करके आए हैं, मगर गौर से सुनिएगा, हजरत अबू अयूब अंसारी हैं जिनके पास एक ऐसी हदीस है कि उस जमाने में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद, ज़ाहिरी वसाल के बाद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी वसाल के बाद, अब उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसे सहाबी रसूल बचे थे जिन्होंने अबू अयूब अंसारी के साथ इस हदीस को सुनने का काम किया था। अब साहब इस्लामी फतूहात के बाद जब इस्लाम का दायरा, इस्लामी हुकूमत का दायरा वसी हुआ तो हजरत उक़बा बिन आमिर मदीने से हिजरत करते हैं, मिस्र को चले जाते हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी के बुढ़ापे का ज़माना है, सोचते हैं आका की हदीस है, सुनने वाला मैं अकेले हूँ, मैं अगर इसकी तौसीक हजरत उक़बा इब्ने आमिर से कर लूँ तो ये हदीस और मजबूत हो जाएगी। याद रखिएगा, जब आलिम अपनी कोई बात बयान करता है तो कहता है मैंने जो बात कही है ये बुखारी में भी है, ये तिरमिजी में भी है, ये नसई में भी है, ये कुरान के फला पारे में है। इसे अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखने का काम किया है। ऐसे ही जब सहाबा हदीस बयान करते तो कहते इस हदीस को मैंने भी सुनने का काम किया और मेरे फला साथी ने भी आका से इस हदीस को सुनने का काम किया है। अब एक हदीस को हम तक पहुंचाने के लिए अबू अयूब अंसारी ने ये नहीं कहा कि मैं तो बहुत बड़ा सहाबी हूँ, मेरे घर आका ठहरे थे, मुझसे बहुत सारी हदीसें मरवी हैं, मैं अकेले ही बयान कर दूंगा। नहीं, बल्कि ऊंटनी पे सवार होते हैं, मदीने से मिस्र की दूरी को देखें, मिस्र का सफर इसलिए करते हैं सिर्फ एक हदीस हम तक मजबूती से पहुंचाने के लिए। आज 1 घंटे की बात आप तक पहुंचती है, आप दिल में कितनी जगह देते हैं ये हमें तो पता नहीं है। आपका पीर आप तक दिन की बातें पहुंचाता है, आप कितनी जगह देते हैं ये हमें पता नहीं है। उलमा आप तक दिन की बातें पहुंचाते हैं, आप अपने दिल में कितनी जगह देते हैं ये तो पता नहीं है, मगर सिर्फ एक हदीस आप तक कैसे पहुंची है जरा इसे सुनिए, फिर सीने पे हाथ रख करके गौर कीजिएगा। आज सारा सिस्टम मौजूद है, पढ़ने के लिए निसाब, पढ़ाने के लिए उलमा, पढ़ाने के लिए मुहद्दिसीन, पढ़ने के लिए किताबें, एक ही छत के नीचे इल्मे फिकह भी है, इल्मे तफसीर भी है, इल्मे हदीस भी है, हिफ्ज भी है, क़रअत भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, साइंस भी है, तारीख भी है, ज्योग्राफी भी है, पढ़ाने वाले मुहद्दिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। फिर भी कौम की हालत ये है, हम जहालत के अंधेरे में दिन ब दिन चलते चले जा रहे हैं। लेकिन आइए जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, सिर्फ एक हदीस हम तक मजबूती के साथ पहुंचाने के लिए हजरत अबू अयूब अंसारी अपनी ऊँटनी पर सवार होते हैं, मुसलसल उस बुढ़ापे के आलम में सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करके मिस्र पहुंचते हैं। वाली मिस्र की बारगाह में हाजिर होते हैं। वाली मिस्र ने जब देखा हजरत अबू अयूब अंसारी आए हैं, इस्तकबाल किया, कहा हुजूर आप हमारे बड़े हैं, हमारे अजीज हैं, आका ने आपसे प्यार किया है, आपका आना मिस्र में कैसे हुआ? हजरत अबू अयूब अंसारी ने ये नहीं कहा ऐ वाली मिस्र मैं तेरे पास दौलत और सरवत के लिए आया हूँ। कहा सुनो, हजरत उक़बा इब्ने आमिर के पास एक हदीस है, मैंने भी उस हदीस को सुनने का काम किया है। इस हदीस का एक रावी मैं हूँ और दूसरे रावी हजरत उक़बा इब्ने आमिर हैं। मुझे तुम एक ऐसा आदमी दे दो जो उक़बा इब्ने आमिर के घर तक पहुँचा दे। मुझे महल में ठहरने की जरूरत नहीं है, तेरे खजाने और हुकूमत की जरूरत नहीं है। वाली मिस्र ने फौरन एक आदमी का इंतजाम किया। हजरत अबू अयूब अंसारी उक़बा इब्ने आमिर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? कहा मैं अबू अयूब अंसारी मदीने से आया हूं। उक़बा इब्ने आमिर सुनते हैं, फौरन बाहर निकले,
गले लगाया, घर ले गए। कहा अबू अयूब कैसे आना हुआ? कहा मैं उस हदीस के लिए आया हूँ जिस हदीस का एक तन्हा मैं रावी हूँ। मैंने सुना है आपने भी ये हदीस आका से सुनी है। कहा हाँ बताओ वो हदीस क्या है? कहा वो हदीस ये है कि अगर कोई मुसलमान, कोई साहबे ईमान किसी मोमिन के ऐसे ऐब पर पर्दा डाले जिसे बयान कर दिया जाए तो समाज में उसकी रुसवाई हो, तो कल बरोसे महशर अल्लाह ताला उसके ओयूब पर पर्दा डाल देगा। हजरत उक़बा इब्ने आमिर सुनते हैं, कहते हैं हाँ आका ने ऐसे ही फरमाया है। मैंने भी इस हदीस को सुनने का काम किया है। इतना सुना, फिर वहां से ऊँटनी पे सवार हुए मदीने पलट गए। कई महीने का सफर किया। किस हदीस के लिए? इस हदीस के लिए जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दुनिया में अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के ऐसे ऐब पर पर्दा डाले जिसे समाज में बयान किया जाए तो मोमिन की रुसवाई हो जाए, अगर तुमने पर्दा डाल दिया तो कल बरोज़े महशर अल्लाह ताला तुम्हारे अयूब पर पर्दा डाल देगा, तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन आज कौन पर्दा डालने को तैयार है? इमाम की शिकायत चाय की होटलों में, भाई की शिकायत चाय की होटलों में, पड़ोसी की शिकायत चाय की होटलों में। जहां हम बैठे हैं लोगों के अंदर ऐब नहीं हो तो भी ऐब को बयान करते हैं, ऐब हो तो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। आज के जलसे से पहला पैगाम ये लेकर जाएं कि आज के बाद हम किसी मोमिन के ऐब को बयान करने वाला नहीं बनेंगे, बल्कि उसके ओयूब पे पर्दा डालने वाला बनेंगे। आपको इस्लाह करने की जरूरत है, तन्हाई में उससे मिलिए, उसकी निशानदेही कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। सहाबा गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद ये तो समझ में आ रहा है, मगर जालिम की मदद कैसे हो? कहा मजलूमों की मदद इस तरह करो कि जालिम, मजलूमों की मदद इस तरह करो कि कोई जालिम उस पे जुल्म न कर सके, और जालिमों की मदद इस तरह करो कि जालिम जुल्म करने से रुक जाए। इस हदीस को सुनने के बाद बड़े बड़े ईसाई पादरी ईमान ले आए। इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा और अच्छा मजहब है, लेकिन आज मुसलमानों की पोजीशन आपकी निगाहों के सामने है। ऐ कुरान तू बता, इंसान आज समाज में इज्जत हासिल करना चाहता है, हर शख्स चाहता है इज्जतदार बन जाए। बेटियां चाहती हैं इज्जत मिले, बच्चे चाहते हैं इज्जत मिले, बूढ़े चाहते हैं इज्जत मिले। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, तालीम हासिल करोगे अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। यही वजह है जब कोई बच्चा पढ़ता है कौम का इमाम बनता है, कोई पढ़ता है समाज में हाफिज कुरान बनता है, कोई पढ़ लेता है तो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनता है। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने कहा तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। चाहे मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े। याद रखिएगा, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज व ज़कात बाद में फर्ज है, मगर तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद है जिंदगी में इनकलाब आ जाए, समाज में अच्छाई आ जाए, लोगों का दिल अच्छा हो जाए, लोगों की निगाहें अच्छी हो जाए, माशरा पाकीज़ा हो जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है डिग्रियों की बहुत बड़ी गेठरी सर पर हो और इंसान शराब खाने में नजर आए। तालीम की बहुत सारी डिग्रियां हमारे मोबाइल में मौजूद हों, हमारे पास मौजूद हों, हम जना के बाजार में नजर आए। हमारे पास डिग्रियां बहुत हों, हम जुआ खेलते हुए नजर आए। हमारे पास डिग्रियां बहुत हों, हम सूद खाते हुए नजर आए। हमारे पास डिग्रियां बहुत हों, हम अपने जिस्म का सौदा करते हुए नजर आए। आज हम जिस समाज में जिंदा हैं
तालीम के बड़े बड़े इदारे हैं, यूं समझे कि तालीम की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। पहले तालीम के लिए बहुत माथापेची थी। साहब मुहद्दिसीन और उलमा फरमाते हैं जिसे इल्म हासिल करना हो वो लोहे की जूती पहन ले ताकि पूरी जिंदगी चलता रहे और लोहे की जूती घिसने न पाए। मगर आज तो आपके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े मदारिस है, बड़े बड़े मकातिबे फिक्र हैं, जहां चाहें आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। मगर क्या वजह है? आज बच्चों के पास वो पोजीशन नहीं है। आज हमारी बेटियां समझती हैं शायद फैशन ही सबसे बड़ी बहुत तरक्की है। आज हमारी कौम के नौजवान समझते हैं 4 अंगूठियां पहन लेना ही समाज में तरक्की है। आज हमारी समाज का पढ़ा लिखा अमीर तबका समझता है गले में मोटे मोटे सोने का चैन हो, 4-5 अंगूठियां हो, लंबी जुल्फे हो, बुलेट पे बैठ जाएं, समाज में हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कोई नहीं है। हमारे पास फॉर्च्यूनर हो, वीआईपी कार हो, और लड़कियां भी समझती हैं हमारे पास बेहतरीन फोन हो और जिसके जरिया हम हर वक्त सेल्फी लेते रहे, जाने के लिए कॉलेज में बेहतरीन स्कूटी मौजूद हो, ऐशो इशरत के लिए रात के शराब और शबाब का बाजार गर्म हो, शायद हम दुनिया में तरक्की कर गए। अरे तरक्की तुमने क्या की? तरक्की तो उन्होंने की जिन्होंने टूटी हुई चटाई पर मदीने में बैठकर मुस्तफा जाने रहमत से तालीम हासिल की, और आधी दुनिया से ज्यादा पर तन्हा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने हुकूमत की। जमाने को अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारा चश्मा नारा लगाने लायक नहीं है, ठीक है? बैठो इत्मीनान सुकून के साथ। मैं चाहता हूं कि दम थोड़ी सी मुख्तसर में मूड बन जाए, है ना? आज क्या चाहत, आज का माशरा क्या है? बाप भी बैठ करके फिल्म देख रहा है, बेटा भी बैठकर फिल्म देख रहा है, माँ भी बैठ करके एक तरफ मोबाइल पे सीरियल प्रोग्राम देख रही है, बेटी भी बैठकर देख रही है। समाज माशरा इतना बिगड़ गया कि आज लोग अच्छाई के तरफ जाने का कहाँ नाम ले रहे हैं। जो ही ईद का दिन आता है, उड़ीसा में सुनने के बाद शर्म, आज का नौजवान चांद रात के रोज, वो रात इबादत की रात है, वो रात रियाजत की रात है। मुस्लिम नौजवान चांद देखने के बाद डीजे लगाता है, गाना बजाता है, पूरी रात डांस करता है, उसके बाद समाज में जाकर के मारा पीटी करता है। यह हमारा आज का माशरा है। तू सोचता है 10,000 का लिबास पहन लिया हमारी ईद हो गई, 5,000 का जूता पहन लिया हमारी ईद हो गई, बेहतरीन चश्मा लगा लिया हमारी ईद हो गई, 4-5 अंगूठियां पहन लिया हमारी ईद हो गई। अरे पूरी दुनिया पे हुकूमत की बात मत करो, आज तो गांव का एक प्रधान भी हो, वार्ड कमिश्नर भी हो, तो छोटी गाड़ी पे नहीं बड़ी गाड़ी से चलता है, चश्मा वीआईपी हो, सारा चीज अब वो हलाल से आए या हराम से आए इसकी फिक्र नहीं है। मगर जिसने आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत की हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। ईद का दिन है, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं, अपने बेटे को सीने से लगाया है, पूछा है शहजादे मुझे तेरा लिबास देखकर रोना आ गया है। साहब ये कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, जिन्होंने बोसीदा और फटा हुआ लिबास पहन रखा है, ईदगाह जाने की तैयारी है, अमीरुल मोमिनीन के शहजादे हैं, बादशाह इस्लाम के शहजादे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन के लड़के हैं। होना तो ये चाहिए था वीआईपी सुर्ख ऊंट पर सवार होते, कीमती जोड़ा पहनते, सर पे बेहतरीन अमामा होता, फिर उसके बाद ईदगाह की तरफ जाते ताकि लोग देखते तो कहते खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा आ रहा है। मगर जिस्म पे फटा हुआ लिबास है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं। हजरत उमर ने सीने से लगा लिया, बेटा आज तेरा लिबास देखकर मुझे रोना आ गया। ए बेटा तू ईदगाह जाएगा, तुम्हारी हम उम्र बच्चे नए नए लिबास पहने होंगे। ए बेटा कहीं तू कबीदा खातिर तो नहीं हो जाएगा, कहीं तेरे आंखों में आंसुओं के कतरात तो नहीं आएंगे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के साहबजादे ने कहा बाबा जान अगर लिबास चमकीला हो और माँ बाप हमसे नाराज हो तो उस लिबास का क्या फायदा। मैंने सुना है जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाते
जाता है। बाबा जान आप राजी हैं तो मेरी ईद इसमें नहीं कि मैं कीमती लिबास पहनूं, आपके बेटे की ईद तो इसमें है कि मेरा बाप उमर मुझसे राजी हो जाए। मेरा बाप उमर मुझसे राजी हो जाए। नारे हज़रत तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, तकरीबात उर्से मुकद्दस हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सीवानी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने माँ को कितनी बार राजी किया, आपने अपने बाप को कितनी बार राजी किया। आपका माहौल तो ये है कि आपकी बूढ़ी माँ रमजान में फूल लगाती है, बेटा 15 रमजान गुजर गए हैं, ईद का दिन आने वाला है, बेटा कुछ पैसा भेज देता तो तेरी माँ तेरे बाबा के लिए दवाइयाँ लाती, सेवैया लाती, कपड़ा बनाती। बेटा तेरी एक बहन भी गरीब है, उसके ससुराल में बड़ी गरीबी है, उसे कुछ पैसे भेज देती। आज का बेटा फोन पे कहता है अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, तुम माँ बाप की बारी आती है तो कहते हो बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बता कुरान के करीब जा, कुरान सिर्फ रखने वाले न बनो बल्कि कुरान को पढ़ने वाला बनो। सिर्फ मुरीद होना जरूरी नहीं है बल्कि बुजुर्गों की सोहबत से फायदा हासिल करना जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ सरकारे सुरकाही का मजार पहले है या उन्होंने जो दरसगाह बनवाया वो मदरसा पहले है? आप बताएं, बुरा ना मानिएगा, पहले मजार है या पहले मदरसा है? अरे हाथ उठा के बोलिए, क्या है सरकारे सुरकाही पहले खानका बनवाए के पहले मदरसा? मदरसा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हजरत जुनाब अली शाह पहले खानकाह बनवाए या पहले मदरसा? अरे जोर से बोलिए, मदरसा। आखिर ये अल्लाह वाले खानकाह से पहले, मजार से पहले दरसगाहों की बुनियाद क्यों डालते थे? इसलिए कि वो जानते थे अगर सिर्फ मजारों की तामीर हो, मजारों को रंगो रोगन दिया जाए तो यहाँ पर चादर बेचने वाले सिर्फ मजाविर पैदा होंगे जो कभी अगरबत्ती बेचेंगे, कभी लोहबान बेचेंगे, कभी चादरें बेचेंगे। इसलिए चादर बेचने वाले सिर्फ मजाविर पैदा होंगे। इसलिए इन अल्लाह वालों ने पहले मजारों की तामीर नहीं, पहले दरसगाहों की तामीर कराने का काम किया ताकि चादर बेचने वाले जाहिल मजाविर बाद में पैदा हो, इस्लाम फैलाने वाले आलिम पहले पैदा हो, मुहद्दिस पहले पैदा हो, मुफ्ती पहले पैदा हो, आलिम पहले पैदा हो, ताकि मजारों पे जाकर चादरें न बेची जाए, मजारों पे जाकर बुजुर्गों की अजमत का ऐलान किया जाए, बुजुर्गों की तालीम को आम किया जाए, बुजुर्गों के किरदारों करेक्टर को आम किया जाए। यही वजह है मेरे रजा, आपके रजा, हम सब के रजा, सच्चे रजा, अच्छे रजा ने कहा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ, इसलिए कि ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। तुझे 1000 चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं 100 चादरें चढ़ेंगी तभी उर्स है, 1000 चादरें चढ़ेंगी तभी उर्स है। इसलिए आज के जलसे में आने वालों याद रखना, मैं पहले अपनी कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, आ गई हो, बताओ इन अल्लाह के वलियों के मजार पर चादर है, तुम्हारे सरों पे दुपट्टा है कि नहीं है? क्यों अल्लाह के वलियों के मजार पर चादर है? इसलिए ताकि जमाना जान जाए ये पाक है, ये नेक है, ये अच्छे लोग हैं। जो अच्छे होते हैं साहब उनके ऊपर चादरें चढ़ी होती हैं, वो बड़े नेक लोग होते हैं। ऐसे ही जो बेटियां नेक होती हैं उनके सरों से दुपट्टे उतरे नहीं होते बल्कि उनके सरों पे दुपट्टे चढ़े होते हैं। इसलिए बेटियों, बैठो चुपचाप, सुकून के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ। लगता है तुम ही अकेले तकरीर समझ रहे हो, ईमानदारी के साथ बैठो। इसलिए कौम की शहजादियों खूब याद रखना, दुनिया में मकान बहुत है, काबा पाक है, पाकीज़ा है, काबे पे गिलाफ है, कुरान पाक है, पाकीज़ा है, कुरान पे गिलाफ है। याद रखना ये अल्लाह के वली नेक हैं, अच्छे हैं, इनकी तुरबत पे चादर है। इसलिए तुम भी नेक बनना चाहती हो, अपने सरों पे चादरों को डाल लो, अपने सरों पे दुपट्टे को डाल लो। कभी जिंदगी में ये ना सोचना
चादर डाल लेने से, नकाब पहन लेने से, पर्दे में रहने से मेरी तालीम में रुकावट आ जाएगी। ये सारी रुकावटें आज उन बेटियों ने तोड़ दिया जो बेटियां हिजाब पहन के भी कॉलेजों में टॉप कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, तालीम का मकसद ये नहीं है जमाने को शराबी बना दिया जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है जवान लड़कियों को कॉलेज में सिगरेट पीने वाला बना दिया जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है जवान लड़कियों को गुटखा खाने वाला बना दिया जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है लड़कियों को पढ़ने के बजाय समाज में नाचने और गाने वाला बना दिया जाए, बल्कि तालीम का मकसद ये है कि समाज से बेहयाई को मिटा दिया जाए, माँ बाप की अजमत को बताया जाए। लड़की है तो समझे समाज में हमारा मकाम क्या है, समाज में हमारी इज्जत क्या है। यही वजह है कल तक हुकूमतें लड़कियों के पढ़ने के लिए कहीं गर्ल्स कॉलेज का इंतजाम होता था, कहीं गर्ल्स स्कूल का इंतजाम होता था, मगर आज तो लोग बराबरी का नारा लगाकर औरतों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जमात में भी कुछ अहले हदीस मौलवी पैदा हो गए जो अब औरतों को लाकर मस्जिदों में, जिन्हें हजरत उमर ने मना किया, अब साहब ये औरतों को मस्जिद में लाकर अपने साथ नमाज पढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तुम क्या चाहते हो तालीम के नाम पे देह व्यापार किया जाए? तुम क्या चाहते हो तालीम के नाम पे लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ बाप की इज्जत को नीलाम करने वाली बन जाए? तुम क्या चाहते हो तालीम के नाम पर कौम की बेटियां गैरों के साथ भागने के लिए तैयार हो जाएं? हम भी इसमें जिम्मेदार कम नहीं है। हमने अपनी दौलत को वहां लगाया जहां लगाने की जरूरत नहीं थी। जब तेरी बेटी बचपन से लेकर जवानी तक गैर से किताबें पढ़ेगी, कभी कोचिंग में गैर के पास पढ़ेगी, कभी स्कूल में गैर के पास पढ़ेगी, तेरे घर में ट्यूशन आकर के गैर पढ़ाएगा, पूरी जिंदगी 14 साल में 1000 किताबें गैरों की लिखी हुई पढ़ेगी, कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होगी, कभी हदीस पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। सिर्फ फातिहा कराने के अलावा आपने अपनी बेटियों को सीरत फातिमा कभी पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। तो अब बताइए, जो बेटियां बचपन से लेकर जवानी तक गैरों की किताबें पढ़ेंगी, गैरों के सामने बैठकर पढ़ेंगी, गैरों से गुफ्तगू करेंगी, उन्हें क्या पता है हलाल क्या है, हराम क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है? लोग कहते हैं इश्क पागल होता है। आज उन सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी देख लीजिए जिन्होंने इश्क के पागलपन पे अपने बाप की इज्जत को इज्जत नहीं जाना, अपनी माँ के वकार को वकार नहीं जाना। नतीजा क्या निकला? जिन बेटियों ने बाप की मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम निकाला, साहब न उनकी जवानी अच्छी रही, न उनका बुढ़ापा अच्छा रहा। वजह यह है कि इन बेटियों ने डिग्रियां तो हासिल की, मगर उन्हें पता नहीं था सीरत फातिमा क्या है, उन्हें पता नहीं था सीरत आयशा क्या है, उन्हें पता नहीं था सीरत खदीजतुल कुबरा क्या है। आपने कभी सिखाया भी नहीं और आपने कभी समझाया भी नहीं। यही वजह है आज समाज में सैकड़ों लड़कियां, लाखों लड़कियां गैरों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, आइए मैं आपको बताना चाहूंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आका फरमाते हैं, ए आयशा मांगो, आज क्या मांगना चाहती हो? आपको मालूम है ये हजरत आयशा कौन है? आलिमा भी हैं, मुफ्तिया भी हैं, मुहद्दिसा भी हैं। याद रखिएगा, सहाबा का जब कोई मसला फंसता तो हजरत आयशा से पूछा करते, आप इस मसले के बारे में बताएं, आका ने क्या फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा निकाह के बाद आका के घर पे हैं। आका फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत आयशा कहती हैं, आका जी मैं आपसे क्या मांगू? अगर इजाजत हो तो अपने बाबा हजरत अबू बकर से पूछ करके आती हूँ कि आखिर आका से मांगना क्या है। वो कल की बेटियां थीं, जब कोई मसला आता तो अपने बाप से पूछा करती थीं। वो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों, क्या कोई आवारा लड़का जब तेरी कलाई थामता है या तेरी कलाई मांगता है तो क्या तुम कभी कहती हो कि ठहरो, जिस बाप ने कॉलेज तक भेजा है, जिस बाप की कमाई खाकर बचपन से जवान हुई हूं, जिस माँ का मैंने दूध पिया है, जिस माँ के आंचल में मैंने जिंदगी गुजारी
जाती है, जरा उस माँ से पूछ लेने दो कि तू मेरे काबिल है कि नहीं है। जरा उस बाप से पूछ लेने दो तू मेरे काबिल है कि नहीं है। ओ शहजादियों, तुम भारत की हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इज्जत हिंदू के पास भी है और इज्जत मुसलमान के पास भी है। अगर कोई कॉलेज और ट्यूशन सेंटर का आवारा लड़का तेरी कलाई मांगता है ना, तो पहले उस बाप की इज्जत को देख लेना जिसने सीने पे हाथ रखकर तुझे ट्यूशन सेंटर तक भेजा है। कभी उस माँ की इज्जत को देख लेना जिस माँ ने तुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। सुनो, आज वजह यही है, बेटियां बाप से पूछती नहीं, बेटियां मां से पूछती नहीं। तेरे बाप ने तो तेरी जिंदगी का फैसला किया था, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, मेरी बेटी पढ़ लिख करके समाज में एक अच्छा इंसान बनेगी, फिर इसका एक अच्छा जोड़ा होगा, जिंदगी बड़ी अच्छी से कटेगी। लेकिन तूने बाप के अरमान पे पानी फेर कर चंद रोजा जवानी को आग में जला दिया। उस लड़के के चक्कर में आ गई जिसने कहा था मैं ताजमहल बना दूंगा, मैं लाल किला बना दूंगा। ताजमहल और लाल किला तो तेरे लिए कोई नहीं बनाएगा, हाँ तेरी जिंदगी को खाक में जरूर मिला देगा। जब तू भागकर अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाएगी तो तेरा बाप भी इस मीडिया में आकर कहेगा अब हमें इस बेटी से कोई लेना देना नहीं। और जब तू अब जिसके साथ भागी है उसके घर जाएगी तो उसके घर वाले भी कहेंगे इस लड़के से और तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब न तू ससुराल के लायक रहेगी न तू मैके के लायक रहेगी। अगर तू ससुराल में चली भी गई तो याद रखना जब तेरी पेट से बच्चे जन्म लेंगे तो लोग कहेंगे तेरी माँ ने तो भाग कर शादी रचाई थी, तेरे बाप ने तो भाग कर रिश्ता किया था। बता, एक तू अपनी भी इज्जत बर्बाद कर रही है और अपने कोख से जन्म लेने वाले बच्चों की भी इज्जत बर्बाद कर रही है। नतीजा क्या निकलता है, न तुझे ससुराल में जगह मिलती है न तुझे मैके में जगह मिलती है। अब तेरा वो आशिक मन चला आशिक जिसने अभी कुछ जिंदगी का हिस्सा भी नहीं गुजारा था, ये मोबाइल और फेसबुक का खुमार चंद दिनों में उतर जाता है, तुझे दिल्ली लेकर जाता है, कोई काम देने को तैयार नहीं होता। जो 10-20 हजार रुपए होते हैं होटल में तेरे साथ तेरी इज्जत लूटने में गुजार देता है। फिर एक वक्त आता है कभी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे छोड़कर भाग जाता है, कभी सिवान रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाता है। पता, अब भागने के बाद तू अपने मैका जाती है तो न तू मैका के लायक रहती है न तू ससुराल के लायक रहती है, तेरा आवारा आशिक भी तुझे छोड़कर भाग जाता है। इसलिए हिंदुस्तान की बेटियों, सुल्तान रजा तुझसे गुजारिश करेगा, याद रखना अपनी जिंदगी के फैसले किसी आवारा आशिक के मिजाज पे न करना, जिंदगी के फैसले अपने माँ बाप के इशारे पर करना ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो जाए और तेरी आखिरत भी हसीन हो जाए। बोलिए ये होना चाहिए? अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए। मेरी इस गुफ्तगू को कितने लोग अपने घर तक पहुंचाएंगे? सारे लोग पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाइएगा। ये दिल जलता है ना, याद रखिएगा। इसलिए गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी तकरीर बहुत हीट हो जाए, चैनल वाले चला दें, एसके मीडिया और जी फ्रेश मीडिया ये लोग चला दें, मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पॉपुलर खतीब हो जाऊं, 50-60 हजार रुपये मेरे जेब में नजराने रोजाना आए। नहीं, तकरीर का मकसद ये नहीं है, मकसद तो यही है, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुनो, वक्त की मुहद्दिसा हैं, आलिमा हैं, कौनैन के ताजेदार ने कहा है आयशा मांगो क्या मांगना चाहती। क्या कहा? कौनैन के ताजेदार ने कहा है, क्या कहती हैं आका जी? इजाजत हो तो बाबा से पूछ न लूं, मशवरा न कर लूं? आज के बाद तुम भी याद रखना, कोई आवारा लड़का, कोई रिश्तेदारी का लड़का, दुनिया का कोई इंसान तुझे कुछ देने की कोशिश करे तो कहना अभी मत दो, लेने से पहले जरा बाबा से पूछ लूं, जरा अपनी माँ से पूछ लूं। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को दीनदार बनाए, अपने बच्चों को नेक बनाए। अब जो मैं बताना चाहता हूं ये सुनिए साहब, बाप कभी नहीं चाहेगा कि बेटी की आबरू लूट जाए, माँ कभी नहीं चाहेगी बेटी की इज्जत तबाह बर्बाद हो जाए। मेरी कौम के नौजवानों,
एक माँ बाप ही तो है जो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी जमीन बेचकर भी गरीबी में गुजर जाए, मगर इतना पैसा बेटी के ससुराल में दे दो कि मेरी बेटी की डोली उठ जाए, एक अच्छा घर मेरी बेटी के लिए आबाद हो जाए। तुमने उस बाप को कैसे ठुकरा दिया, तुमने उस माँ को कैसे ठुकरा दिया। हजरत आयशा सिद्दीका को आका फरमाते हैं, आयशा जाओ और जाकर मशवरा कर लो। जाती हैं दौड़े दौड़े, सलाम किया, अब्बा हुजूर आज आका का दरियाए रहमत जोश में है। आका ने फरमाया है आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह इसका नक्शा मेरे इमाम ने यूं खींचा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहते हैं बेटी दौलत तो खत्म हो जाएगी, बेटी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तख्त ताज खत्म हो जाएंगे, कपड़े पुराने हो जाएंगे, जेवर पुराने हो जाएंगे, बेटी सब खत्म हो जाने वाली दौलत है, मगर इल्म एक ऐसी दौलत है जो खत्म होने वाली नहीं है। ऐ आयशा आका के पास जाओ और जाकर कहना, आका जी आप जब मेराज में गए तो मेराज की रात आपकी और खुदा की जो राजो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात आयशा को बता दी। उन बातों में से एक बात, अल्लाह अल्लाह क्या तालीम दे रहे अबू बकर सिद्दीक, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। और आयशा उस बात को सुन के अपने तक न रखना, बल्कि अपने बाबा को भी आकर बता देना आका ने क्या कहा है। अब जरा गौर से सुनना, ये कौन बाप है जो बेटी को उस वक्त आका से तालीम हासिल करने का दर्स दे रहा है। इस्लाम की शहजादियों, अगर तुम कम पढ़ी लिखी हो, तेरा शौहर पढ़ा लिखा है, तो उससे कहना मेरे शौहर जब रात को वक्त मिले ना तो मुझे भी कुरान पढ़ा दो, मुझे भी नमाज पढ़ना सिखला दो। इस्लाम की माँ, तेरा बेटा पढ़ा लिखा है ना, तो बुढ़ापे में भी अपने बेटे से कहना बेटा कुछ वक्त निकाल कर मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दो, मुझे भी नमाज पढ़ना सिखा दो। अपनी बेटियों से कहना, इसलिए कि तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक तालीम हासिल करना ये ऐब नहीं है। इसलिए याद रखना, आज बूढ़ी माएं तिहारत का मसला नहीं जानती, लेकिन बेटियों से पूछने में शर्माती हैं। आज बूढ़े लोग कुरान पढ़ने का तरीका नहीं जानते, मगर अपने मस्जिद के इमाम से पढ़ने से आप घबराते हैं। इसलिए आज के जलसे से वादा करके जाइए कि आप अपने इमाम से सही से कुरान पढ़ना सीखेंगे। कितने लोग सीखेंगे, जरा हाथ उठाए तो। कितने लोग कुरान पढ़ना अपने इमाम से सीखेंगे। माशाअल्लाह, इन जाहिल मजाविरों के पास आप लोग जाकर 50-50 रुपए देकर कागज में लपेटवा कर राख लेकर आते हैं और कहते हैं दुआ कर दीजिए। बेहतर है कि अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइए, उसके पीछे नमाजें पढ़िए। अल्लाह तौफीक दे तो उससे कभी मुसाफा करके कहिए, ए आलिम साहब मेरे लिए चलिए, जरा हजरत की बारगाह में फातिहा भी पढ़ दीजिए और हम सब के लिए उनके वसीले से दुआ भी कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। ये इंतजाम करके देखिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, जब बाबा जान से पूछ लिया, दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गई, सलाम किया। आका करीब ने जवाब दिया। आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं आयशा बाबा जान से मशवरा कर लिया? कहा हाँ आका जी कर लिया। कहा बताओ अबू बकर ने क्या कहा है? आका जी बाबा जान ने कहा है आयशा आका करीम से कहना, आप जब मेराज की शब गए, खुदा से मुलाकात हुई, तो आपकी और खुदा के दरमियान जो राजो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। आका करीम मुस्कुरा पड़े, कहते हैं आयशा अगर बता दिया तो राज राज न रहा, बता दिया तो राज राज न रहा, और नहीं बताया तो वादा वादा न रहा, वादा वादा न रहा। आयशा मैंने कहा है मांगो, क्या मांगना चाहती हो? ए आयशा
सुनो, जानना चाहती हो खुदा से और मुझसे मेराज की रात जो राजो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात ये है। बात क्या है? कहा रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत का कोई शख्स अगर किसी दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा तो मैं उसे बेला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। हजरत आयशा सिद्दीका है, दौड़े दौड़े अबू बकर की बारगाह में जाती हैं। आका जी, अब बाबा जान, आका ने कहा है। क्या कहा है? कहा रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ महबूब, आपकी उम्मती का कोई शख्स अगर किसी दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा, अल्लाह ताला उस जोड़ने वाले को बेला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अबू बकर सिद्दीक सुनते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए, जारो कतार रोने लगे। हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका अर्जगुजार होती हैं, बाबा जान आखिर रोने की वजह क्या है? अरे बाबा, आपकी आंखों में आंसुओं के कतरे क्यों हैं? आप इस हदीस को सुनकर रो क्यों रहे हैं? बाबा जान, हमें तो हंसना चाहिए, इसलिए हमें तो हंसना चाहिए, इसलिए हंसना चाहिए बाबा जान कि आज के बाद हम लोगों के दरमियान सुलह करा देंगे। सुलह कराने के बाद जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। आका करीम के इस सच्चे आशिक ने कहा, बेटी आयशा, तुमने हदीस के एक रुख को मुलाहजा किया है, तुमने दूसरे रुख का मुलाहजा नहीं किया है। ए बेटी, बेशक अगर हम दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे जन्नत में चले जाएंगे, मगर ऐ मेरी बेटी आयशा, याद रखना, मैं इस बात से डरता हूं कि अगर दिलों को जोड़कर जन्नत में जाने की जमानत है तो अगर किसी का दिल हम तोड़ दें तो जहन्नम में जाने के लिए भी काफी है। मैं इसलिए रो रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे किरदार से किसी का दिल टूट जाए, मेरे गुफ्तार से किसी का दिल टूट जाए, मेरी जात से किसी का दिल टूट जाए। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, हमें दिलों को तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला बनना है। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम यही है, माँ के दिल को कभी न तोड़ना, बाप के दिल को कभी न तोड़ना। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना, तेरी माँ का खून रमजान में जाने से पहले तेरा खून आना चाहिए। माँ बोलो, रमजान में किस चीज की जरूरत है, ईद में किस चीज की जरूरत है, तू क्या समझता है? क्या कभी तेरे बाप ने तुझसे कहा था, ए मेरे बेटे, बचेगा तब मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तब मैं तुझे कपड़ा पहनाऊंगा, पैसा बचेगा तब तेरा ट्यूशन फी जमा होगा? क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे कहा था, बेटा बचेगा तो तुझे खाना खिलाऊंगा? नहीं, तेरी माँ ने कहा था, बेटा पढ़ता जा, अगर पैसा ना हुआ तो जमीन बेचकर तुझे पढ़ाऊंगा। बेटा पढ़ता जा, अगर पैसा ना हुआ तो मैं जेवर बेचकर तुझे पढ़ाऊंगी। इसलिए याद रखना, जब कमाना ना तो सबसे पहले आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? आला हजरत फरमाते हैं उसके माँ और बाप का है। इसलिए खूब याद रखना, जब कमाना तो याद रखना सबसे पहले माँ को फोन करना, ए मेरी प्यारी माँ, बता मैंने इतने पैसे उठाए हैं, तनख्वाह मिली है, तुझे कितने पैसे की जरूरत है? माँ दुनिया में कोई ऐसी नहीं जो कह दे पूरा पैसा मुझे दे दे। माँ तो यही कहेगी, बेटे मुझे भेजने से पहले बीवी का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, बचे तो कुछ भेज देना। रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, तनख्वाह मिली है, पहले हमें पैसा भेजने की बात कर रहा था। बाप कहता, अभी पैसा न मांगना, कहना ट्यूशन फी भर देगा, मेरे पोतों का एडमिशन करा देगा, तब पैसा भेजेगा। फिर माँ बाप रात की तन्हाई में तेरे लिए दुआ करते हैं, मौला मेरे बेटे को इतना रिस्क दे दे, उसका घर भी अच्छा चले, हमारा घर भी अच्छा चले। साहब याद रखना, तूने
अगर ऐसा अमल किया तो इमसाल तू लाखपति है, माँ बाप की दुआ से तू करोड़पति हो जाएगा। शर्त यह है कमाना तो सबसे पहले अपने माँ बाप को देना, फिर बीवी और बच्चों पर खर्च करना, इसलिए कि बीवी पर पहला हक उसके शौहर का है और मर्द की कमाई में पहला हक उसके माँ और, जरा हाथ उठाकर बोले माँ और। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले माँ और बाप को देंगे? जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान हैं? सारे लोग देंगे। बस मेरी गुफ्तगू खत्म। आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, कुरान ने कहा ऊतुल इल्म दर्जात, पढ़ो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। तालीम का मकसद बेहयाई, बुराई, शराबनोशी, जना, जुआ ये सब नहीं है। तालीम का मकसद समाज का एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनकर दुनिया में जीना, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखना, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करना, मजहब इस्लाम के करीब होना, इन बुजुर्गों के दामन करम से लिपट जाना, ये हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए काफ़ी है। मौला करीम हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, हर आवाज़ बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।